Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, science and technology and current affairs. Friends, Indian history में ऐसे कई पात्र, ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कई हीरोज़ हैं जिनकी हमने केवल नाम सुना है या जिनकी कहीं पर फोटो देखी होगी, या हो सकता है कि आपने चौराहों पर, हो सकता है कि उनकी कुछ मूर्तियां देखी हो, लेकिन जिनके जीवन और जिनकी उपलब्धियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, हमें बहुत कम पढ़ाया गया है, हमें बहुत कम पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र मिलता है। तो ऐसे ही एक हीरो है, ऐसे ही एक अनसंग हीरो है राणा प्रताप सिंह, या जिनको हम महाराणा प्रताप कहते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है वही आज हमारी इस चर्चा का विषय होंगे। और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आज हम राणा प्रताप के जीवन और उनकी उपलब्धियों के अलग अलग पहलुओं की चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले उनका आरंभिक जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद उनके जो राजनीतिक कार्य है वो देखेंगे, उनके विचारों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कार्य वही होते हैं जो उनके विचार होते हैं। तो कार्य जो है विचारों के द्वारा ही जो है प्रेशराइज्ड होते हैं, इसलिए जो है हम राणा प्रताप के विचारों को भी पढ़ेंगे। देखिए, राणा प्रताप जो है वो चित्तौड़ से उनका लेना देना है, मेवाड़ राजघराने से उनका लेना देना है। वो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजघराना है, जहाँ राणा कुंभा हुए हैं, राणा सांगा हुए हैं, उसी श्रृंखला के शासक हैं। उनका जन्म जो है वो 15 मई को जो है हुआ था, 15 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ जो है वो उदयपुर के पास एक बड़ा प्रसिद्ध किला है, और आप जानते भी होंगे, हो सकता है वो किला इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, और इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि उसकी जो दीवार है वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो उस राणा प्रताप का जन्म उस कुंभलगढ़ के किले में हुआ। हालांकि कुछ जो है ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं, या ऐसी भी चर्चा इतिहास में मिलती है कि उनका जन्म जो है राजस्थान के पाली में हुआ था, क्योंकि पाली उनका ननिहाल था। लेकिन अधिकांश तो यही मानते हैं कि कुंभलगढ़ के किले में उनका जन्म हुआ है। कुंभलगढ़ में वो जगह आज भी देखी जा सकती है जहां राणा प्रताप का जन्म हुआ है। वहीं पर उनका आरंभिक पालन पोषण भी हुआ है। उनके पिता जो है वो राणा उदय सिंह थे, और माँ का नाम था जयवंता बाई। उदय सिंह के बेटे थे। उदय सिंह जो है वो राणा सांगा के पुत्र हैं। राणा सांगा और कर्णावती नाम की जो प्रसिद्ध रानी हुई है चित्तौड़ में, उनकी संतान है उदय सिंह, और उनके बेटे हैं राणा प्रताप सिंह। तो इस प्रकार से राणा प्रताप जो है, उनके दादा जो है वो राणा सांगा है, जो बहुत प्रसिद्ध है मुगलों से लड़े गए युद्धों के लिए, खासतौर पे खानवा के युद्ध के लिए। तो राणा प्रताप जो है उनका विवाह जो है वो सबसे पहले जो है अजबदे पवार नाम की एक राजकुमारी से हुआ था, और अजबदे पवार ही उनकी मुख्य रानी थी। बाद में कुछ अन्य विवाह भी राणा प्रताप के हुए हैं। राणा प्रताप को 1567 में ही, आप देखिए, मेवाड़ जो है एक बड़ा राजघराना था, चित्तौड़ इसकी राजधानी थी, और 1567 में 1567 में उनका राज्यारोहण तो नहीं हुआ था, लेकिन उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। ये वो समय था जब राणा उदय सिंह बादशाह अकबर के विरुद्ध एक ज़बरदस्त संघर्ष में चल रहे थे, संघर्ष में लिप्त थे, आप कह सकते हैं। तो उसी समय राणा प्रताप का जो है राज्यारोहण नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उनको घोषित किया गया था कि ही विल बी द सक्सेसर ऑफ उदय सिंह। राणा प्रताप के उत्तराधिकारी राणा सांगा होंगे, क्योंकि उनके कुछ अन्य भाई भी थे, जैसे एक जगमाल थे, रानी धीर के पुत्र थे वो, धीरबाई के। और कई लोग, रानी धीरबाई चाहती भी थी कि जगमल को जो है घोषित किया जाए, लेकिन राणा प्रताप की योग्यता के कारण उनको बनाया गया। या इनके और भी, जैसे शक्ति सिंह नाम का एक भाई था, एक सागर सिंह नाम के भाई थे, पर इन सब में प्राथमिकता देकर राणा प्रताप को उत्तराधिकारी चुना गया। ये बात 1567 की है। इसके बाद आप देखिए कि राणा प्रताप का राजनीतिक जीवन शुरू होता है, लेकिन उसके पहले हम उनके थॉट्स जरूर देखेंगे। देखिए, राणा प्रताप जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा राजपूत अस्मिता के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्षवान व्यक्ति थे। वो मुगलों के खिलाफ, किसी भी मुस्लिम रियासत के खिलाफ जो है समर्पण नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने हमेशा संघर्ष का मार्ग चुना है। ये आगे भी हम देखेंगे। तो जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो 1572 में राणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ है। अब वो उनका एंथ्रोनमेंट हुआ 1572 में, एंड इट वाज इन गोगुंदा। राजसमंद जिले में गोगुंदा नाम की जगह है,
वहाँ पर उनका राज्यारोहण हुआ। हालांकि ये विधिवत नहीं हो पाया था, इसलिए बाद में पूरी विधि विधान से कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ है 1572 में। अब राणा प्रताप जो है, या ये कहें कि मेवाड़ जो है वो अकबर जो है उसकी आंख में बड़ा खटक रहा था, खासतौर पे इसलिए क्योंकि अभी तक अकबर जो है कई राजपूत रियासतों को अपने अधीन ले चुका था। आपने कहीं सुना होगा कि आमेर की एक रियासत है जो आजकल जयपुर कहलाता है, वहाँ के कुशवाहा शासक थे भारमल। तो भारमल ने 1563 में अपना राज्य सरेंडर कर दिया था अकबर के विरुद्ध, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी अकबर से कर दी थी। उसके बाद कई राजपूत राजाओं ने अपना राज्य समर्पित कर दिया था और वो बड़े स्मूथली अपना राज्य चला रहे थे। अब आपके स्मूथली कह लीजिए भले ही, हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जो राजपूत अस्मिता थी और अपना जो गौरव था उसको सरेंडर करके, उसको अकबर के चरणों में सौंप के जो है राज चला रहे थे। तो अकबर को लगता था कि राणा प्रताप को भी ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि राणा प्रताप ने, मैंने शुरू में बताया, उन्होंने समर्पण का मार्ग चुना ही नहीं। अकबर ने कई बार जो है राणा प्रताप को इसके लिए परस्यू करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, और अपने बड़े विश्वस्त राजदूतों को राणा प्रताप के पास भेजा। खास तौर पे टोडरमल को भेजा, और भगवान दास जो अभी जो मैंने बताया राजा भारमल के पुत्र थे, आमेर के राजा भारमल के, या मान सिंह को भेजा जो भारमल का पोता था। इन सबको भेजा है मनाने के लिए राणा प्रताप को, लेकिन राणा प्रताप ने इनकार किया। टोडरमल का तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया, और लेकिन उनको बड़े विनम्रतापूर्वक मना किया। किंतु ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि मान सिंह को उन्होंने बहुत अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया था। मान सिंह से विशेष तौर पे नाराज थे क्योंकि मान सिंह के परिवार ने मुस्लिम शासकों के खिलाफ केवल सरेंडर का मार्ग नहीं चुना, बल्कि अपनी बहन बेटियों का विवाह करना भी चुन लिया मुस्लिम शासकों से। इसलिए जो है राणा प्रताप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत अपमानित करके उन्होंने मान सिंह को निकाला है। इसके बाद जो है अकबर को जब लगा कि साहब अब तो कोई मार्ग बचा नहीं है, तो फिर एक ही मार्ग बचा था, युद्ध। तो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी जो है वो नाथद्वारा के पास, कह लें उदयपुर के पास, राजसमंद जिले में एक जगह है जहाँ पर जो है बहुत सकरी घाटियाँ हैं और दर्रे हैं। उसी दर्रे में एक युद्ध हुआ 1576 में, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किया मान सिंह ने। मान सिंह, वही आमेर के राजकुमार मान सिंह ने, और इसके साथ उनके साथ जो है आसफ खां भी थे, वही आसफ खां जिन्होंने कभी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। लेकिन राणा प्रताप का साथ देने के लिए भी कई लोग थे। खासतौर पे राणा प्रताप के साथ हाकिम खां सूर थे, जो एक अफगान सेनापति थे, वो राणा प्रताप के साथ थे। या बीदा झाला थे, बीदा झाला बड़े सेनापति हैं। और इसके अलावा भामा शाह थे, पुंजा सोलंकी जो एक भील सरदार है, वो भी राणा प्रताप के साथ थे। और युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। केवल एक दिन चला है ये युद्ध, कहते हैं कि कुछ घंटे, 4-5 घंटे ही चला है ये युद्ध, लेकिन इस युद्ध में जबरदस्त तरीके से भाई बड़ी संख्या में लोग जो है हताहत हुए हैं। कहते हैं कि 17,000 लोग मारे गए, और इसमें बड़ी संख्या मुगल सैनिकों की थी। बावजूद इसके कि मुगल सैनिक 80,000 थे और राणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 सैनिक थे, सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है वो मुगल सैनिकों की हुई है, और उनको बहुत कठोर संघर्ष करना पड़ा इस युद्ध में जीत के लिए। जीत मुगलों की हुई है, और युद्ध के दौरान जब देखा कि मुगलों की जीत तय है, तब राणा प्रताप की रक्षा के लिए बीदा झाला ने उनको मैदान से बाहर किया, रिक्वेस्ट करके कि आप बाहर हो, क्योंकि आपका बचना जरूरी है संघर्ष के लिए। और बीदा झाला इस युद्ध में अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। तो ये बीदा झाला की बड़ी कथा है। तो राणा प्रताप जो है इस युद्ध में से अलग हुए, और ये युद्ध जो है मुगलों ने जीत लिया। और इसके कारण जो चित्तौड़ का एक बड़ा भाग, खासतौर पर नॉर्दर्न मेवाड़ जो था, चित्तौड़ रियासत का कह रहा हूँ, चित्तौड़ शहर का नहीं, मेवाड़ रियासत का उत्तरी भाग जो है मुगलों के पास आ गया। लेकिन राणा प्रताप ने, मैंने बताया राणा प्रताप संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने कोई महल नहीं बनाया, उनके राज्य में कोई ऐसे बड़े कवि नहीं थे जिनकी कविताएं उनकी प्रशंसा में मिल जाए, या कोई बड़ा राज्य का विस्तार भी नहीं किया। केवल इसलिए जाने जाते हैं कि जब सारे राजपूत समर्पण कर रहे थे, सरेंडर कर रहे थे, मुगल राज्य में झुके जा रहे थे, तब जो है राणा प्रताप संघर्ष कर रहे थे। तो राणा प्रताप ने कहा, ये चुना कि भाई अब मैं संघर्ष करूंगा अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने संघर्ष के लिए जंगल में अपनी राजधानी बनाई। एक छावंद है, कुछ जगह चावंद भी कहते हैं, ये जगह है जहाँ पर उन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई। यहाँ फिर से अपने सैनिकों को एकत्र किया, और कहते हैं कि जबरदस्त संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक अपना मेवाड़ फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं जो है बेड पर सोऊंगा नहीं।
जमीन पर सोते थे, जूते नहीं पहनते थे, घास फूस खाते थे। कई जगह आपको कविताओं में मिलेगा कि वो घास की रोटी खाते थे संघर्ष के लिए। और इस संघर्ष में उनका साथ दिया भामा शाह ने। भामा शाह उनके मंत्री भी थे, उनके सलाहकार भी थे, बहुत बड़े जैन बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने राणा प्रताप को इस संघर्ष में साथ दिया और बड़ी मात्रा में धन उनको दिया। कहते हैं राणा प्रताप को उन्होंने पूरी संपत्ति दान कर दी थी। इसलिए भामा शाह जो है वो जाने जाते हैं दानवीरता के लिए। आज भी राजस्थान सरकार जो है दानवीरता के लिए भामा शाह पुरस्कार देती है। तो भामा शाह उनके साथ थे। मैंने बताया भील, सरदार पुंजा भील भी उनके साथ थे। तो इन्होंने फिर से शक्ति एकत्र की और फिर से मुगलों से संघर्ष किया। और अब की बार युद्ध हुआ है दिवेर छापली का युद्ध। फिर से सुन लीजिए, दिवेर छापली का युद्ध। फ्रेंड्स, दिवेर छापली का युद्ध हमारे इतिहास की किताबों में कम चर्चित है, खासतौर पे पाठ्य पुस्तकों में कम चर्चित है, क्योंकि मध्यकाल में तो जो मुगल शासक है उनका गुणगान किया गया है। राजपूतों का गुणगान, राजपूत शासकों के संघर्ष का गुणगान कम मिलता है। इसलिए दिवेर छापली का युद्ध जो है वो उपेक्षित है। लेकिन आज हम उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो दिवेर छापली का युद्ध जो है वो 1582 में हुआ, 1582 में। कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा ही इसलिए गया क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध का प्रतिशोध लेना था। इट वॉज ए रिवेंज वॉर, इट वॉज ए वॉर ऑफ रिवेंज। तो 1582 में, 1582 में लड़ा गया दिवेर में। और इस युद्ध में बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। एक कर्नल टॉड हैं जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा। कर्नल टॉड बड़े प्रसिद्ध है राजपूतों का इतिहास लिखने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये मेवाड़ का मैराथन था, मैराथन कहा गया, या इट वाज ए थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़। ये दो बड़े प्रसिद्ध युद्ध है जो रोमन वॉर है, ग्रीक और रोम में लड़े गए युद्ध है, लेकिन उन युद्धों से तुलना की है दिवेर छापली के युद्ध से। तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है सुल्तान खान ने किया था। बड़ा विश्वस्त सेनापति था अकबर का, लेकिन बड़ा भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में मुगलों को हराया गया। सुल्तान खां को इस युद्ध में महाराणा प्रताप के बेटे ने भी भाग लिया था, राणा अमर सिंह ने। कहते हैं सुल्तान खां को राणा अमर सिंह ने अपने भाले से बेध दिया था और इस तरह से भाला फेंका गया कि उसने सुल्तान को भी बेधा, सुल्तान खां को, उसके घोड़े को भी बेधा, और जो भाला है वो जमीन में जाके गड़ गया और तीनों उसमें पिरो गए, सुल्तान खां भी, घोड़ा भी और भूमि भी। इसी का एक बड़ा इसका उदाहरण दिया जाता है आज भी कि राजस्थान में ऐसे भाले चलाए जाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका इंसिडेंस है कि एक सेनापति बहलोल खां भी था इसमें, और बहलोल खां को राणा प्रताप ने मारा था। कहते हैं राणा प्रताप ने इस प्रकार से तलवार मारी थी कि राणा प्रताप बहलोल जो है वो बीच में से पूरा बाइसेक्ट हो गया। और केवल बहलोल खां बाइसेक्ट नहीं हुआ, पूरा बट गया। केवल बहलोल खां नहीं बल्कि उसका घोड़ा भी, घोड़ा सहित। और ये आज विश्वास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि राणा प्रताप जो है उनका भाला 80 किलो का होता था। आप आज 8 किलो का वजन, 8 किलो का कोई डंबल उठाता है तो बड़ा वीर माना जाता है। 80 किलो का भाला होता था राणा प्रताप का। राणा प्रताप के कवच, ढाल, भाले और अगर उनकी तलवार को मिला लिया जाए तो ये लगभग 200 किलो होता था। इतनी हैवी तलवार यूज़ करते थे, उससे ऐसा होना संभव है। आज बड़े अविश्वसनीय लगे। आज अगर आपको ये अविश्वसनीय लग रहा है कि 200 किलो लेके चलते थे, तो इसका तो प्रमाण अभी भी उपलब्ध है, क्योंकि उदयपुर में राणा प्रताप का एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय में ये सब चीज़ें अभी भी हैं। उनका भाला, उनका जो कवच था, उनका जो शिरस्त्राण था, उनकी जो तलवारें, वो अभी भी है। तो सब राणा प्रताप ने दिवेर छापली के युद्ध में अकबर की सेना को पराजित किया और इसके बाद उन्होंने लगभग पूरे उत्तरी मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, सिवाय चित्तौड़ को छोड़ के। बाकी कुंभलगढ़ उन्होंने जीत लिया था, बस्सी उन्होंने जीत लिया था, गोगुंदा उनके पास आ गया था, मांडलगढ़ उनके पास आ गया था। तो एक बड़ा क्षेत्र उन्होंने वापस जीत लिया था। और इस युद्ध के बाद मुगल फिर कभी इस तरफ जो है आंख भी नहीं उठा पाए राणा प्रताप के रहते। इसके बाद हालांकि अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा चला गया था, इसलिए वो इधर ध्यान भी नहीं दे पाए, पर अकबर ने फिर इस तरफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया अंटिल द डेथ ऑफ राणा प्रताप। राणा प्रताप की डेथ जो है 1597 में हुई, 1597 में। और उसके बाद उनका बेटा राणा अमर सिंह जो है उनका उत्तराधिकारी बना था। तो ये राणा प्रताप है सर। इसलिए राणा प्रताप को जानना जरूरी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई महल बनवाया, कोई किला बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई मंदिर बनाया, कोई बड़े कवि को अपने दरबार में रखा, बल्कि इसलिए कि जब सब सरेंडर कर रहे थे तब राणा प्रताप लड़ रहे थे। आज इन्हीं राणा प्रताप की याद में जगह जगह मूर्तियां उनकी लगी है, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाते हैं, कई जगहों के नाम महाराणा प्रताप नगर रखे जाते हैं। और
इन्हीं की याद में मैंने बताया कि उदयपुर में और हल्दी घाटी में एक बड़ा सुंदर स्मारक बनाया गया है, देखने लायक है। हर भारतीय को अब भारतीय अस्मिता, राजपूत अस्मिता को याद करने के लिए इन स्मारकों पर ज़रूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था आज महाराणा प्रताप का वर्णन, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।